जो मेरे चैनल पे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन, मैंने सोचा एक आज वीडियो Q&A का बनाती हूँ, क्वेश्चन एंड आंसर का, जो कि मैंने अभी तक नहीं बनाया है अपने चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में जो मैं बनाऊँगी वो बनाऊँगी सूरत से रिगार्डिंग, क्योंकि जो मुझे ज़्यादा क्वेश्चनिंग है वो आई है सूरत के रिगार्डिंग कि एजेंट का नंबर क्या है, एजेंट का नंबर दीजिए, या फिर जो है पार्सल कितने का बनता है, कैसे बनता है। हालांकि मुझे भी उसकी नॉलेज नहीं है। मैंने आप सब लोगों के क्वेश्चंस इसमें नोट डाउन कर लिए हैं और अब मैं सारे श्रीमान जी से पूछूंगी एंड वो आपके क्वेश्चंस के बहुत ही स्मूथली आंसर देंगे। और अगर आप भी इस कमेंट का हिस्सा थे या फिर आपका कमेंट जो है रिप्लाई करने को रह गया, तो आपने दोबारा उस पर कमेंट करना है। मैं बिल्कुल आंसर दूंगी जब अपना नेक्स्ट सेशन बनाऊंगी। हेलो एवरीवन, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक वीडियोस बनाऊंगी पूरी Q&A की, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर की, तो जिसमें आपका हमारी सूरत की मार्केट से रिलेटेड सबसे ज़्यादा जो भी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर देंगे। सारों के तो खैर नहीं दे पाएंगे, बट जो मेन है वो आपको मैं बता देती हूँ। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा क्वेरी आई है वो अजमेरा फैशंस के बारे में आई है कि आप अजमेरा फैशन गए हैं या नहीं गए हैं, और अजमेरा फैशन में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो अजमेरा फैशन का हम गए थे, हम भी स्टार्टिंग में पहले अजमेरा फैशन ही गए, पर वहाँ पे वही था कि जिस हिसाब से लग रहा था, इतना नाम है, होर्डिंग्स है ना, पब्लिसिटी इतनी है अजमेरा फैशन की, तो हमने भी सोचा देखते हैं कि क्या कुछ अलग मिलेगा, कुछ मतलब कि मार्केट से कुछ अलग सस्ता ये वो। तो वहाँ पे जाके हमने देखा कि वहाँ पे उन्होंने पहले तो वेटिंग बनाया हुआ है कि वेटिंग है, बिठाते हैं आराम से कि आधा आधा घंटा लगेगा, पर वहाँ पे ना मतलब कि कोई बड़ा दुकानदार नहीं जाता है। वहाँ पे अजमेरा फैशन में क्या है ना, जैसे कि जो छोटा छोटा घरों में काम कर रही हैं लेडीज़ हैं, जिन्होंने कस्टमर रिटेल भी करता है क्या? वो रिटेल नहीं करते, करते तो होलसेल ही है, पर उन्होंने पब्लिसिटी अपनी इस हिसाब से करी है, मतलब कि उनकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो उनके पास कोई बड़ा दुकानदार नहीं जाता, उनके पास जाती है जो आसपास, सूरत के आसपास के गांव है ना, उधर जो लेडीज़ हैं जिन्होंने 1-2 सेट लेने हैं, 10,000 का कपड़ा लेना है, 15,000 का कपड़ा लेना है, तो वहाँ पे वो ज़्यादा जाते हैं। बड़े बल्क में वो नहीं जाते हैं कि हाँ भाई कोई शॉपकीपर है जिसने होलसेल करना है, आगे रिटेल करना है, वो लोग नहीं जाते हैं। वहाँ पे जाते हैं छोटे छोटे दुकानदार हो गए जो रिटेलर है, ठीक है। तो फिर मैं भी इसलिए गया, मैंने वहाँ जाके देखा, पर वहाँ पे मुझे तो जो कुल मिला के मैंने सारा देखा, इतने साल का मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैंने सारी मार्केट करी है, दिल्ली गया हूँ मैं, अम्बाला, सूरत, हर जगह मैंने किया, अहमदाबाद तक गया हूँ मैं। पर अजमेरा फैशन के जो प्राइस थे मार्केट से कुछ ज़्यादा लगे हमें, कि मतलब कि अजमेरा फैशन में 15% एक्स्ट्रा था। जो मार्केट में चीज़ हमें 600 की 500 की मिलती है, अजमेरा फैशन पे वही 500 वाली चीज़ थी 580 रुपये, 600 वाली 725, इस टाइप से उनके रेट ज़्यादा थे। जो मार्केट में सूरत की मार्केट के प्राइसिंग है उनके उनके हिसाब से उन्होंने ज़्यादा करे हुए। वही है, उन्होंने ज़्यादातर ध्यान अपना पब्लिसिटी पे बहुत ध्यान दे रखा है, होर्डिंग होगी, ये हो गया वो हो गया, सोशल मीडिया जो आजकल चल रहा है उस पर उनका ध्यान ज़्यादा है। पर उनका मतलब कि प्राइसिंग ऐसी नहीं लगी कि हाँ भाई जिस हिसाब से वो बोलते हैं कि मैन्युफैक्चर है ये है, तो ऐसा कुछ हमें नहीं लगा। तो वहाँ पे हम गए, हमने लिया कुछ नहीं, फिर हम वहाँ से हम चले गए। और नेक्स्ट जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आप लोगों के एजेंट के रिगार्डिंग कि एजेंट कहाँ से मिलेगा, एजेंट का नंबर दे दो, ये है वो है। एजेंट का एक्चुअली क्या फंडा रहता है? एजेंट का एक सिंपल फंडा है कि एजेंट, अगर आपको एजेंट बाई चांस मिल भी जाता है कोई रास्ते में या ऐसे वैसे, तो वो आपकी बात दुकानदारों से नहीं कराएगा, ना आपकी वो कोई गारंटी लेगा, उसमें आपको बीच में कोई गारंटर डालना पड़ेगा। तो फिर एजेंट का हमारे से, एजेंट का ऐसा रहता है कि डिपेंड करता है कि आप कहाँ काम करते हो, आपकी मंडी कितनी बड़ी है। जैसे मान लो आप दिल्ली से हो, यूपी से हो, अब मान लो आप शिमला में किसी गांव से हो, वहाँ पे फिर आप सोचो कि एजेंट मुझे मिल जाए। हाँ, एजेंट मिल जाएगा, डिपेंड करता है आपकी परचेजिंग आपने कितनी करनी है। अगर आपने बल्क क्वांटिटी की परचेजिंग करनी है, जैसे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, तब एजेंट मिल जाएगा। वो अपना, उनका कमीशन होता है, 2% कमीशन लेंगे, वो आपको माल दिलाएंगे बढ़िया। डिपेंड करता है वो भी एजेंट के ऊपर और आपके ऊपर भी। मेन तो इसके अंदर ना मेरे हिसाब से तो उसको ही जाना चाहिए जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि सूरत ऐसी ऐसी जगह है ना, वहाँ पे ना पूरे इंडिया का कस्टमर आता है, तो वहाँ पे हमें ये चीज़ अपने हिसाब से देख के जाना पड़ता है कि हमारे यहाँ क्या चलता है। अब मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ यहाँ बद्दी में, और मैं ले आऊँ जो कपड़ा बॉम्बे में बिकता है वो मैं यहाँ ले आऊँगा, तो वो नहीं चलेगा, है ना। तो उसके हिसाब से हमें
एजेंट तो मिल जाएगा, एजेंट वाली कोई खास बात नहीं है, पर फिर बल्क क्वांटिटी में ही डील करनी पड़ती है उनके साथ फिर यही रहता है कि जो जैसे एक डिज़ाइन का पूरा पार्सल लेना पड़ता है, 96 पीस का पार्सल होता है। पर अब जो मान लो रिटेल दुकानदार है या छोटा दुकानदार है, वो एक डिज़ाइन का 100 पीस लेके करेगा क्या? उसकी दुकान तो फिर एक ही डिज़ाइन से भर जाएगी। तो वहाँ पे वही दुकानदार जाए जो मतलब कि जिसके पास क्वांटिटी की सेल है, जिसके पास आगे 10 15 20 दुकानदार है, वो ही जाए। अब हम जाते हैं तो हमारा ये रहता है ना कि हम मान लो एक डिज़ाइन के 96 पीस ले आए, तो उसमें से हम 24 पीस अपने पास रख लेते हैं। और भी हमारी शॉप्स हैं, हमने मतलब कि खाली एक ही काउंटर नहीं है हमारा, और भी काउंटर हमारे चंडीगढ़ में भी है, बद्दी में भी 3 काउंटर है, तो हम डिवाइड कर लेते हैं। तो बल्क मंगा लेते हैं, पर आता हमारे पास वही 2 2 3 3 सेट है, और दुकानदारों को भी देते हैं, हमारे कस्टमर्स हैं होलसेल के, जिन्हें हम आगे दे देते हैं, तब फायदा है। अच्छा, तो सत्या पटेल है कोई सबसे अच्छा एंड सस्ता प्राइस होलसेल का कौन सा है सूरत में? ऐसा नहीं है, वहाँ पे हर तरह का दुकानदार है। मान लो साड़ी का है, सूट का है, वो अपने हिसाब से बना रहा है। हाँ, ये आपको जो रेंजेस चाहिए वहाँ सारी रेंज मिल जाती है। साड़ी 100 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, ये सच है। मुझे मेरा में भी लोग कह रहे थे कि सर ऐसे ऐसे, तो वहाँ पे पर ऐसा वहाँ फ्रॉड भी काफ़ी है, पर जो अच्छे दुकानदार भी काफ़ी हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। वहाँ रेंज वहाँ सारी मिल जाएगी, 100 रुपये से लेके 10,000 50,000, जितने मर्जी जो मर्जी रेंज ले, सब रेंज मिल जाएगी। डिपेंड करता है कि आपको क्या माल चाहिए। और पता नहीं क्या नाम है, अक्सन सारी है ड्रेस, मतलब सूट के लिए कौन सी मार्केट है सबसे बढ़िया? सूट के लिए वहाँ पे है, सूट अगर आपने सूट खरीदना है तो वहाँ पे है RKTM, राधा कृष्ण टेक्सटाइल मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है। वहाँ पे आपको मतलब कि हर रेंज मिल जाएंगी, हर दुकानदार है वहाँ पे। वहाँ से आप 200 वाला भी ले सकते हो, 2000 वाले भी ले सकते हो। और मैक्सिमम लोग एजेंट का ही नंबर मांग रहे हैं, आपके एजेंट का नंबर मिलेगा, आपके एजेंट का नंबर मिलेगा? उसका फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि जो हमारा एजेंट है ना, वो थोड़ा बल्क में काम करता है। वो मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि मैं लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का माल लेने जाऊं, उसमें वो एक एक दुकानदार से या एक एक डिज़ाइन के सिंगल पीस दिलाए, आपको सेट दिलाए कि 4 पीस का एक डिज़ाइन के 4 पीस, तो वो नहीं दिला पाएगा। अगर आपने कि पार्सल टू पार्सल चाहिए, आपको सिंगल डिज़ाइन का पार्सल चाहिए, तो हम आपको एजेंट का नंबर दे देंगे। आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि एजेंट का नंबर चाहिए। हाँ, अगर आपको सिंगल सेट चाहिए तो आप हमारे थ्रू ले सकते हो। हम मतलब कि पूरा पार्सल मंगाते हैं, उसमें से आपको सिंगल डिज़ाइन के हम आपको दे देंगे। अच्छा, और आज़ाद अली है, वो कह रहे हैं उसके लिए कि जो लहंगे की मार्केट कौन सी है सही? वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉपर खाली लहंगे की मार्केट है। लहंगे का तो ऐसा है कि हर मार्केट में 3-4 दुकानदार हैं बड़े, जो वहाँ पे बैठे हैं। वैसे वहाँ पे मिलेनियम 2 है, वहाँ पे मिलेनियम 2 में आपको लहंगे के काफ़ी बड़े वो मिल जाएंगे, मैन्युफैक्चर जो बनाते हैं। और मनोज कुमार है, क्रेडिट का क्या सिस्टम रहता है? क्रेडिट कार्ड डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह से हो, आपकी वहाँ मार्केट वैल्यू कैसी है। आपको मतलब कि जो वहाँ के बड़े दुकानदार हैं, या मतलब कि आपकी मार्केट वैल्यू, आप जिससे पहले काम करते हो, मान लो आप दिल्ली से काम करते हो, या आप अम्बाला से काम करते हो, या आप कहीं से भी जहाँ पे आपकी मार्केट है, मतलब कि मेन कॉन्टैक्ट का है। अगर उनका कॉन्टैक्ट है, आपकी मार्केट वैल्यू है, तो क्रेडिट तब होता है। वो भी एजेंट कराता है, दुकानदार सीधा नहीं देता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट कौन सी है, आप किस जगह पे आपकी दुकान है, वो कितनी साल पुरानी है, ये सारी चीज़ें, हर चीज़ डिपेंड करती है। आज हमारे पास कोई कस्टमर आता है, हम उसको सीधा उधार तो नहीं दे देंगे। जब हमारा उससे कुछ रिलेशन होगा, कॉन्टैक्ट होगा, कुछ होगा, या हम उससे जानते होंगे कि हमें पता हमारे पैसे सेफ है, तब क्रेडिट होता है। अच्छा, और एक प्रदीप शर्मा है, उनको थोड़ा सा वो बता दो कि पार्सल, जैसे लहंगे का, कितने लहंगे का एक पार्सल लगता है? ऐसा है कि इसमें डिपेंड करता है, वो आपके ऊपर है। आप चाहे छोटा पार्सल भी लगवा लो, वो कोई दिक्कत नहीं होती। लहंगे का तो आप छोटा बड़ा पार्सल लगवा सकते हो, पर खर्चा ज़्यादा आता है। अब जैसे मान लो कि हम बद्दी बैठे हैं, है ना, तो सूरत से हमारा बद्दी तक का 600 रुपये किराया है पार्सल का। चाहे वो मैं छोटा पार्सल कराऊँ, चाहे मैं बड़ा कराऊँ। बड़ा कराऊँगा तो आ जाता है कि 60-70 पीस आ जाते हैं लहंगे के। छोटा कराएंगे तो फिर खर्चा उतना ही आएगा, तो महंगा पड़ेगा और ज़्यादा। और सूट का 96 पीस का पार्सल, साड़ी दोनों का बता दो। 96 पीस का पार्सल आता है वहाँ से, 96 पीस का। और अगर छोटे हैं तब तो 120 पीस भी डल जाते हैं। वैसे ज़्यादातर ऐसे ही है, 72, 84 और 96 पीस का पार्सल आता है वहाँ से। मिक्स तो नहीं लगता पार्सल? वहाँ पे मिक्स नहीं लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक डिज़ाइन का या 2 डिज़ाइन के पार्सल लगेगा। मतलब आप सोचो कि 96 के 96 डिज़ाइन अलग हो, तो ऐसा नहीं मिलेगा। वो तो या कोई लोट लूट हो तो बात अलग है, फिर वो पुराना मिलेगा, नया डिज़ाइन नहीं मिलेगा।
फिर एक वो भी कह रहे हैं कि भी किस हिसाब से बातचीत करनी है ताकि दुकानदार हमारे को ठग ना ले। ऐसा नहीं है, वहाँ पे जो दुकानदार है ना, वहाँ रेट सबके लिए एक होते हैं दुकानदार के। वहाँ पे ना दुकानदार का इतना टाइम है कि वो सबके लिए अलग अलग बताएगा। वहाँ पे कोडिंग सिस्टम है, हर चीज़ के ऊपर रेट है। ऐसा नहीं है कि आपसे अलग ले रहा है या किसी और से अलग ले रहा है। वहाँ पे रेट सबके लिए बराबर ही है। अच्छा। हाँ, बस लेस होती है, वो डिपेंड करता है। आप 1-2 बारी काम करोगे तो धीरे धीरे हो जाएगी। लेस सिस्टम होता है थोड़ा सा, वो भी 2-4% का, ज़्यादा नहीं। सरौली मार्केट के बारे में बताओ कुछ थोड़ा बहुत। सरौली मार्केट है वो, मतलब कि जैसे पहले ये चीज़ें थी मिलेनियम मार्केट, ये वो, अब वहाँ पे नया स्टार्ट, वहाँ जगह पूरी हो गई है। तो अब जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, है ना, जिनके मान लो आज हम यहाँ बैठे हैं, आज हमारी शॉप है यहाँ पे, तो हम मतलब जो दुकानदार है जिनका अब बड़ा गोडाउन वगैरह वो सब, वो सरौली में है। ठीक है, सरौली में नई मार्केटें कटी हैं, वो वहाँ पे सरौली में बड़े बड़े दुकानदार हैं, वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। तो वहाँ भी अच्छे घर हैं, बहुत सारे घर हैं। जैसे हम बहुत सारे घरों का सूट बेचते हैं, संजय है, ये है, श्री श्याम है, मतलब वो सारे वहाँ पे भी है। मतलब मार्केट है, कोई इधर बैठा है, कोई इधर बैठा है, सारे एक जगह नहीं बैठे हैं। और कॉटन के पैच वर्क वाला सूट कौन सी मार्केट में मिलेगा? ऐसा नहीं है, मतलब कि कॉटन के पैच वर्क है ये, वो मतलब कि हर कंपनी बनाती है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो मतलब पैच वर्क का डिज़ाइन है, वो हर बंदा बनाता है, वो आपको हर जगह मिल जाएगा। RKTM में आपको सब मिल जाएगा। और होटल का किराया वगैरह क्या होता है? होटल का किराया वही रहता है 1000, 1500, 2000, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा रूम चाहिए। चलो बस लास्ट है प्रदीप शर्मा का, सूट किस रेंज से स्टार्टिंग है RRTM में? वहाँ पे सूट स्टार्ट हो जाएंगे 200 रुपये से। प्रदीप शर्मा जी, प्रदीप शर्मा सॉरी। तो चलो 200 से लेके 1000, 1200, 1500 सब रेंज मिल जाएगी। अगर बाय चांस आपको स्टार्टिंग रेंजेस चाहिए हैं, मतलब आपको बल्क में नहीं चाहिए, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे डिज़ाइन जो आपको चाहिए। ठीक है, आपका यहाँ से पार्सल लग जाएगा। अपना फ़ोन नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह? हाँ, हमारा आएगा जिंदर क्लॉथ हाउस, साई रोड, बद्दी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9015444693। वैसे हमारा प्लेन कपड़े का होलसेल है। हम मतलब रूबिया, लाइनिंग, 60 ग्राम, शंटून, पंजाबी कॉटन, PC, ये भी हमारा मार्केट में जाता है। लड़के हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ का काम है। अगर किसी को सूट वगैरह चाहिए तो वो भी हमें ज़रूर करे कांटेक्ट। ठीक है, किसी को प्लेन कपड़ा चाहिए तो वो भी कांटेक्ट करें। रेयॉन, जाम कॉटन सब मिलेगा मेरे को। तो इसी के साथ चलिए ये वाला सेशन तो यहीं ख़त्म करते हैं। ऑलमोस्ट काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं, 15-20 तो हो ही गए हैं, बट इसके अलावा अगर कोई आपका और क्वेश्चन छूट गया है तो आप इस वाली वीडियो में कमेंट सेक्शन में डाल दो। मैं कोशिश करूँगी कि 15-20 दिन के अंदर एक और Q&A बनाऊँ, ये इसी चीज़ से, सूरत की मार्केट से ही रिलेटेड। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए। बाय।